नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको कराएंगे हिंदी शब्दार्थ यानी हिंदी के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। और ये एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम 3000 से भी ज़्यादा हिंदी के शब्दार्थ आपको कराएंगे, कठिन शब्द और उनके अर्थ, और उन शब्दों का वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करना है वो भी सीखेंगे आप। और अगर आप ये सीरीज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए आपको कि जो हमारी वीडियोस हैं कि आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं। तो हम आपके लिए फिर और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे शब्द हिंदी के जो हैं कठिन शब्द उन्हें अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, और जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। और आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आपको सब पार्ट जो भाग हुए हैं, आज जैसे पार्ट 8 है, भाग 8, तो 7 भाग हो चुकी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। और जो 7 भाग कर लिए थे उसमें 170 शब्द हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज करेंगे 171 से यानी 171 से आगे। तो अब आज का जो शब्द है, आज की क्लास का जो पहला शब्द है वो है अशिक्षित। अशिक्षित का जो अर्थ है वो है अनपढ़, निरक्षर, अंगूठा छाप, अक्षर शत्रु, अपढ़, बेपढ़ा, अनपढ़ा, नाकर और ऐसे और भी। तो अशिक्षित उसको बोलते हैं जो व्यक्ति शिक्षित ना हो। शिक्षित ना हो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, और इंग्लिश में इलिटरेट भी बोलते हैं। और अशिक्षितों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाना लिखाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसका विलोम शब्द होता है शिक्षित यानी लिटरेट या एजुकेट। और अब ऐसे आगे और करेंगे। अयोग्य, इसका अर्थ होता है नाबालिग। नाबालिग है नालायक और अनालायक, कुपात्र, अपात्र, और ऐसा व्यक्ति जो योग्य ना हो, जिसमें पात्रता ना हो, उसे बोलते हैं अयोग्य। जैसे प्रबंधक ने अयोग्य व्यक्ति को संस्था से निकाल दिया। भाई अयोग्य व्यक्तियों की तो जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किसी काम के नहीं है, नालायक है, कुपात्र है, तो इसलिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट शब्द है हमारा अल्हड़। अल्हड़ का अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ, लल्लू, गोबर गणेश, गवार, अनाड़ी, गधा, गधा, और बैल, नादान, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख, अज्ञानी, घन चक्कर इत्यादि। ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि ना हो या कम हो। और आजकल आप देखते हैं कि समाज में मूर्खों की कमी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो नादान हैं, मूर्ख हैं और बेवकूफ़ हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्हड़। और अब नेक्स्ट करेंगे अधिपात्य। इसका अर्थ होता है अधिकार, हुकूमत, शासन, अधिकार, सत्ता, प्रभुत्व, स्वामित्व, प्रभुता और संप्रभुता, मिल्कियत, अलमदारी और इख्तियार आदि। और इसका और अच्छे से समझ पाएंगे अधिपति होने की अवस्था या भाव। जैसे कि पहले भारत पर विदेशियों का अधिपत्य था। पहले अंग्रेज़ों ने जो था भारत पर राज किया, हम सभी जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने, तो उनका अधिपत्य था। नेक्स्ट है आरक्षी। और यहाँ से अब आरक्षी का जो अर्थ होता है, आरक्षी का अर्थ होता है सिपाही, पुलिस, पुलिस वाला, आरक्षक, आरक्षक, और पुलिसकर्मी, जवान हमारे देश के जो पुलिस विभाग के कार्य तथा कर्तव्य को में काम करते हैं, निभाते हैं, हमारी जान और माल की रक्षा करते हैं। प्रजा की जान और माल की रक्षा करने वाला सिपाही या अफसर, पुलिस वाले या अफसर कोई। और सिपाही ने दौड़कर एक चोर को पकड़ लिया, कि चोर भाग रहा था तो सिपाही ने उसे दौड़कर उसको पकड़ लिया। तो जिसने प्रजा की जान और माल की रक्षा की, उन्हें कहते हैं आरक्षी, सिपाही, सोल्जर्स, पुलिसमैन। नेक्स्ट है आमोदित। आमोदित का अर्थ होता है प्रसन्न, खुश, आनंदित, हर्षित, पुलकित और प्रफुल्लित, आनंदी और विनोदित, अविषाद और
दित तो है ही, उल्लासित और प्रफुल्लित इत्यादि जो आप ये सब देख रहे हैं, तो इसके ये अर्थ हैं। और बेसिकली जिसे प्रसन्नता हुई हो, जो खुश हुआ हो, जैसे कि पदोन्नति का समाचार सुनने के लिए मनोज प्रसन्न मन से घर पहुंचा। पदोन्नति यानी उसकी जो पोस्ट थी, पहले वो जूनियर एम्प्लॉय था और उसके बाद वो सीनियर बन गया, तो ये खबर उसने सुनी तो वो बहुत ही प्रसन्न मन से घर पहुंचा और अपने पिताजी को, माताजी को इस बात की सूचना दी। चिड़ियाघर की सैर के बाद बच्चे बहुत खुश थे। देखो, जो बच्चे चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ उन्हें जो जानवर दिखते हैं उन्हें देखकर वो बहुत खुश होते हैं ना, तो यहाँ पर हमने यूज किया खुश, प्रसन्न। तो प्रसन्नता, आमोदित, खुशी, आमोदित। और अब आते हैं अगले शब्द पर, सुगंधित। सुगंधित का अर्थ है खुशबूदार और सुरभित, गमकीला, आमोदित भी बोलते हैं, जिसमें सुगंध हो, जिसमें खुशबू हो। और गुलाब यानी रोज एक सुगंधित पुष्प है। नेक्स्ट है आत्मत्यागी, आत्मदानी, दूसरों की भलाई के लिए अपना स्वार्थ त्यागने वाला, जैसे कि मदर टेरेसा और भी ऐसे बहुत हैं, और इनके नाम अगर हम गिनेंगे तो कम ही पड़ जाएंगे। जैसे कि एक हैं ऋषि थे, आत्मत्यागी ऋषि थे। आत्मत्यागी पुरुषों में दतीची का नाम सर्वोत्तम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सारा जो भी उनका स्वार्थ है उन्होंने त्याग दिया, वो अपना जीवन उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए ही लगाया। नेक्स्ट है आयुक्त, कमिश्नर और नियुक्त, तैनात, मुकर्रर, नियोजित, अवित, जिसके किसी कार्य, स्थान या पद पर नियुक्ति हुई हो, किसी पोस्ट पर उसको नियुक्त किया गया हो या किसी काम पर लगाया गया हो। जैसे कि उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयुक्त। जैसे कि बच्चों की देखभाल के लिए किसी की नियुक्ति की गई है, तो बच्चों की देखभाल करने के लिए नियुक्त व्यक्ति छुट्टी पर है, जिसे रखा गया है बच्चों की देखभाल करने के लिए, वो आज एब्सेंट है, और तो यहाँ पर हो गया आयुक्त, नियुक्त। मंडल का प्रधान शासनिक अधिकारी भी बोलते हैं इसको, कि किसी मंडल का जो है वो शासनिक अधिकारी भी हो सकता है। जैसे श्याम के पिताजी आयुक्त हैं, क्योंकि वो किसी मंडल के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रधान शासनिक अधिकारी, उनको इस पद के लिए आयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपेक्षिक, सापेक्ष और किसी की अपेक्षा, तुलना या अनुपात में होने वाला। और इसका वाक्य है, इस द्रव और ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालिए। इस द्रव और ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालिए, तो इसे बोलते हैं आपेक्षिक। नेक्स्ट है आतुरता, इसका अर्थ होता है अधीनता, उतावलापन और बेकरारी, बेचैनी, बेताबी, उतावली और व्यग्रता, छटपटी, बेसब्री और कंठा, कतरता, उतराई, अधैर्य, अधीरज, अस्थिरता, ये सब इसके अर्थ हैं। डावाडोलपन और अस्थिति, अतुर्य और सुख बुगाघट और चंचलता भी होता है, शायद अतुर होने की अवस्था, कि जैसे 2 साल घर से दूर रहने के बाद घर वालों से मिलने की आतुरता बढ़ती जा रही थी, कि 2 साल से आप घर वालों से नहीं मिले और जब उनसे मिलने का समय आया तो बहुत ज़्यादा आतुरता हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे थे, बेताबी से, उतावलापन से, और बहुत ज़्यादा छटपटी, अस्थिरता हुई, तो ये सब है आतुरता। और इसका एक और वाक्य देख लेते हैं, बेसब्री आदमी को कमज़ोर कर देती है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बेसब्र हैं तो वो चीज़ को लेकर जब आप उसके ऊपर काम करेंगे कि मुझे चाहिए, तो उससे बेसब्री से अगर किया गया काम तो वो काम सफल नहीं होता है। बेसब्री आदमी को कमज़ोर कर देती है। और इसके बाद है अट्टालिका। अट्टालिका का अर्थ होता है गगनचुंबी भवन या गगनचुंबी इमारत, जिसे इंग्लिश में स्काई स्केपर्स बोलते हैं। गगन स्पर्शी वह भवन जो बहुत ही ऊंचा हो, जैसे मुंबई में आप जाएंगे और बुर्ज खलीफा भी है दुबई में, तो वह मुंबई के गगनचुंबी भवनों को देखकर दंग रह गया। वहाँ पे उसने जैसे कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो मुंबई आ गया, तो वहाँ पर उसने ऐसी इमारतें देखी जो आसमान को छूती हैं, तो देखकर बहुत ही दंग रह गया, सरप्राइज्ड हो गया, इंग्लिश में एस्टोनिश्ड भी बोलते हैं। और अब नेक्स्ट है अभियान। अभियान का अर्थ होता है आंदोलन और मुहिम, कोई बड़ा उद्देश्य सिद्ध करने के लिए निकलना
निकलने या चल पड़ने की क्रिया जिसे हम कहते हैं अभियान। लोगों आदि का एक संगठित दल जो विशेष कार्य से यात्रा का बीड़ा उठाया हो, कि ऐसा एक ग्रुप जिन्होंने कोई एक स्पेशल यात्रा का उन्होंने एक कि हम आज ये करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया हो। कार्यों की एक श्रृंखला जो किसी सिद्धांत को आगे बढ़ाए, ये भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या किसी विशेष समाप्ति की ओर मोड़ दे या ले जाए, उसे कहते हैं अभियान। और इसके वाक्य है, सरकार ने लोगों को साक्षर करने के लिए साक्षरता अभियान चलाया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, साक्षर बने, तो इसके लिए सरकार क्या चला रही है, साक्षरता अभियान। और उसने जनवादी आंदोलन का समर्थन किया। चंद्रमा पर एक अभियान दल गया है, तो इसके ये वाक्य हैं। नेक्स्ट है अवगत। अवगत का अर्थ होता है जो जाना जा सके या जानने योग्य हो, जैसे ज्ञात, विदित और विज्ञात, संज्ञात, अवगत, परिचित, मालूम, वाकिफ, जाहिर और अगूढ़, अधिगत, अवकलित, प्रतीत, अवभासित। और इसके अब और अच्छे समय, जैसे सभी ज्ञात बातों को बताना जरूरी नहीं है, ईश्वर सहित व्यक्तियों के लिए ये हैं। और इसके एक और अर्थ भी है, वो भी मैं बताता हूँ अवगत का, जैसे ढहा, गिरा हुआ, ढहा हुआ, गिर पड़ा, और स्खलित, अक्षत, अवगत, जो गिर या ढह गया हो, जैसे कि कई बार बाढ़ वगैरह आती है तो घर गिर जाते हैं, तो वे घर ढहे घर पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है कि वो अपने घर को ठीक करा सकें, और गिरे हुए जो ढहा हुआ घर गए, जिसे हम अवगत भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढहा भी इसका अर्थ बताया गया है, ढहा और गिरा हुआ। तो ढहे हुए घर पर उन्हें मजबूरी में ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है उज्ज्वलित। उज्ज्वलित का अर्थ होता है प्रकाशित, दीप्तिमान, प्रदापित या अभासित, जिस पर प्रकाश पड़ रहा हो, यानी जिस पर रोशनी पड़ रही हो। और इसका वाक्य है, सूर्य की किरणों से प्रकाशित चंद्रमा में उष्णता नहीं है। और इसके बाद है सत्कार। सत्कार का अर्थ है अतिथि सत्कार, अतिथि सेवा, मेहमान नवाजी, मेहमानदारी, मेजबानी, शिष्टाचार और आगत, स्वागत, पहुनाई, सम्मान, आदर, इज्जत, खातिर, मान, सत्कार, लिहाज, कद्र और अभिनंदन और इकराम आदि, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सत्कार। और इसका ऐसे भी और समझेंगे, ऐसी बात या कार्य जिसे किसी के प्रति कहने या करने से उसे प्रसन्नता मिले या सम्मानित होने की अवस्था हो, जिसे कहते हैं सत्कार। जैसे कि अतिथि का आदर या सम्मान, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप माता पिता का सम्मान करेंगे तो आप जिस लक्ष्य के जो लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, आपका कोई एग्जाम है या कोई भी आपका लक्ष्य है, तो उसे आप आसानी से पा सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण विदुर के अतिथि सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुए थे महाभारत में। और जो विदुर थे, जब उनके घर पे श्री कृष्ण आए तो उनका अतिथि सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। विदेशी लोग भारतीय शिष्टाचार से बहुत प्रभावित होते हैं। जो फॉरेनर्स आते, जब इंडिया आते हैं ना, तो हमारे कल्चर को देखकर और हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कि वो कहते हैं कि इतना भी प्यार शायद ही उनके देश में कोई करता होगा किसी को, तो वो उनके लिए ये बहुत अचूबे की बात लिखते हैं उनको। वो इससे काफ़ी वो हो जाते हैं, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो शब्द है वो अभी इसमें नहीं है, तो मैं आपको दूसरा कराता हूँ। नेक्स्ट है अनुरति। एकाग्रता, तन्मयता, लीनता और अभिनिविष्टता, मनोयोगिता और अविरति। तालीन होने की अवस्था या भाव, जैसे दिवाकर तालीनता से अपने काम में लगा हुआ था, यानी वो पूरी डेडिकेशन से अपने काम में लगा होता है। और आपको भी अपने काम में पूरी डेडिकेशन से लगना है, और तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट है अभ्यस्त। इसका अर्थ है प्रवीण, निपुण, निपुण व्यक्ति और पारंगत, दक्ष, माहिर, काबिल, होशियार, पक्का, सिद्धहस्त, परिपक्व, कार्यकुशल, हुनरमंद और विचक्षण, अभ्यासी और ऐसे और भी। वे जो किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता रखता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कोई
स्पेशल उसके अंदर कोई स्किल हो। प्रवीणों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही इतने गुण हैं, इतने स्किल हैं, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं। धनुर्विद्या में प्रवीण अर्जुन ने तेल में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाया। कि आपने महाभारत में देखा ना कि जो अर्जुन थे वो प्रवीण थे, क्योंकि धनुर्विद्या में वो मछली की आंख की जो परछाई थी उसमें भी देखकर उन्होंने निशाना लगा लिया था। तो ऐसे ही आपको अपने गोल को पाने के लिए प्रवीण बनना होगा। प्रवीण कोई जन्म से तो होता नहीं है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। किसी भी चीज़ में आपको माहिर बनना है, काबिल बनना है, निपुण बनना है, तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। और करत करत अभ्यास आपने सुना होगा ना। ओके सुजान। नेक्स्ट है निवारण। इसका अर्थ होता है रोकथाम, रोकथाम या उपशमन, हटाने या दूर करने की क्रिया, जिसे कहते हैं रोकथाम। यह जो दवा है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये दवा पी लो, ये मेडिसिन ले लो, यह दवा वात पित्त मूत्र विकार आदि का निवारण करती है। अगर आप ये दवा पी लेंगे तो ये जो दोष हैं, जो रोग हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, उससे आपका निवारण हो जाएगा। और इसके बाद है निषेध। निषेध का अर्थ होता है पाबंदी, बंदिश, मनाही, वर्जन, प्रतिषेध, प्रतिबंध, रोक, अपसग्र और बंदेज, आसेद, विराम और बैन, और ऐसे और भी निषेध, यानी किसी का कोई काम या बात ना करने का आदेश। आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर निषेध के बावजूद, भाई मना करने के बाद भी लोग, आप देखते हैं लोगों को कि वहां पर वो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जो कि निषेध होता है, पर फिर भी ऐसा लोग करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, शायद वो अशिक्षित होंगे, तो उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। अपसर्ग, परित्याग, त्याग, उत्सर्ग, अपवर्जन, अपना अधिकार सदा के लिए और पूरी तरह से छोड़ने की क्रिया, यानी जो आपका राइट है आप उसको हमेशा के लिए और पूरी तरह से आप जब छोड़ देते हैं। जैसे कि एक पोस्ट है, उस पर आपने उसका परित्याग कर दिया। जैसे राजा के पद के परित्याग से प्रजा बहुत दुखी थी। जब राजा ने राजगद्दी छोड़ी तो बहुत अच्छे राजा थे, वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, तो इसलिए उनके जाने के बाद उनके पद से जब उन्होंने छोड़ दिया तो प्रजा बहुत दुखी हो गई। तो उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपसर्ग। और इसके नेक्स्ट है अब तर्क। तर्क का अर्थ होता है दलील, युक्ति या वाद, और किसी वस्तु के विषय में अज्ञात तत्व को कारण या साक्ष्य के विचार से निश्चित करने की क्रिया। जैसे कि धर्म ग्रंथों में निराकार आत्मा के अस्तित्व को तर्क से ही सिद्ध किया गया है। तो ये इसका वाक्य है। नेक्स्ट है कटाश। कटाश का अर्थ है किसी को उसके द्वारा किए हुए अनुचित या अशोभनीय व्यवहार का उसे स्पष्ट किंतु कटु शब्दों में स्मरण कराकर लज्जित करने या किसी को दुखी करने के लिए कही जाने वाली व्यंग्यपूर्ण बात। और सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे तो किसी को ताना देना। और आक्षेप, फप्ति या तर्क, वह बात बात पर ताने मारता है, यानी उसे वो व्यंग्यपूर्ण बात बोलता है, उसे लज्जित करता है। और यहाँ पे अब हमने इसके बारे में सारा पढ़ ही दिया, समझा दिया मैंने आपको कि किसी को कटु शब्दों में बोलना, ताने देना। नेक्स्ट है कनखी। इसका अर्थ होता है तिरछी नजर, तिरछी नजर, तिरछी चितवन, कनोखी, बिना सिर फेरे हुए बगल की ओर देखने की क्रिया। जैसे लोग ऐसे आइस इधर उधर देखते हैं ना, तो स्टेयर करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, गलत चीज़ है वो भी। तो वह मेरी तरफ कनखी से देख रहा है कि बिना सिर बगल हिलाए, बिना सिर फेरे हुए, मतलब बिना सिर को हिलाए वो बगल की ओर देखने की क्रिया। इधर उधर वो देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, भाई क्या चल रहा है आसपास। और कई लोगों की ऐसी आदत होती है जो कि गलत है। नेक्स्ट है अवशोषण। इसका अर्थ होता है शोषण, दोहन, दुर्बल या अधीनस्थ के परिश्रम, आय आदि से अनुचित लाभ उठाने की क्रिया। कि जैसे किसी का शोषण होता है, वो मजदूर लोग होते हैं, तो कई जो ठेकेदार होते हैं, सभी नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का अवशोषण
हो रहा है, पर सभी ठेकेदार एक जैसे नहीं होते हैं। वो मजदूरों को उनके वेतन के, उनके काम के हिसाब से ही वेतन देते हैं, उनका शोषण नहीं करते। पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का अवशोषण हो रहा है, क्योंकि उन्हें दुर्बल और माना जाता है, तो उनका आप शोषण कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है अवधू। इसका अर्थ होता है दूध, क्षीर, पेय, दुग्ध, सोमज, क्षीर और ऐसे और भी। वे सफेद तरल पदार्थ जो स्तनपायी जीवों की मादा के स्तनों से निकलता है, जैसे कि बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। और इसके बाद है शशिपुत्र। शशिपुत्र का है बुध ग्रह, जो मर्क्यूरी से बोलते हैं हम, और सोम, राजसूत, सोमज, चंद्रकुमार, चंद्रज और वेदक। तो हमारा मरकरी जो प्लैनेट है, सौर जगत का सबसे छोटा ग्रह, जो सूर्य से अन्य ग्रहों की अपेक्षा नजदीक होता है। ये हम सभी जानते हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार बुध पर जीवन असंभव है, कि वहां पर मंगल पे तो खोज रहे हैं, पर बुध पर उन्होंने बोला कि अब लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है अज्ञे। अज्ञे का अर्थ है अज्ञम, ज्ञानतीत, बोधतीत, अगम, अमेय, अमेव, आलेख, अलेखा, अविगत, अविद, और जिसे जाना ना जा सके। जैसे कि हम जैसे मूर्खों के लिए ईश्वर अज्ञे है। हम भाई ईश्वर को सोचते हैं ना कि ईश्वर ऐसा करेंगे, तो हमारे लिए तो वो अज्ञे है, हम उन्हें जान नहीं सकते ना, वो जो चाहे वो करेंगे, उनके है। और ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, आप जानते हैं। तो हम अपना प्लान जैसा भी बना लें कि आज हम ये करेंगे, आज वो करेंगे, कल हम ऐसे करेंगे, पर होता वही है जो ईश्वर चाहे। तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम जैसे मूर्ख नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर अज्ञे है। नेक्स्ट है अगम। का अर्थ है दुर्गम, दुर्गम, कठिन, ध्रुव, विकट, असुगम, अगत, जो गम में ना हो या जो जाने योग्य ना हो। जैसे उसने राहगीर को दुर्गम रास्ते से होकर ना जाने की सलाह दी। उसने कहा कि इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ से जाना ठीक नहीं है, तो ऐसी सलाह दी। यहाँ से मत जाओ, ये अपवेश्य द्वार है, तो ये दुर्गम द्वार है कि यहाँ से जाना ठीक नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके आप परेशानी में, मुसीबत में फंस जाओ। तो आज हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए 200 कठिन शब्द और उनके अर्थ और उनके वाक्य। और अगर आप ऐसे और पढ़ना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ नाइस डे।